कुमारी शैलजा जी ने बोलते हुए मुझे लगता है बड़े खूबसूरत और सधे हुए शब्दों में इसका जवाब दिया। मैं आपसे पूछता हूं, राम तो त्याग है, राम तो मर्यादा की अनुपालना में 14 साल वनवास चले जाना है, राम तो गरीब शबरी के झूठे बेर खाना है, राम तो गरीब की झोपड़ी में टिमटिमाता दिया है जिसका तेल खत्म होने वाला है, राम तो आस्था है। राम कांग्रेस या भाजपा के कैसे हो सकते हैं? राम तब भी थे जब इस देश का मौजूदा स्वरूप नहीं था, और राम युग युगांतर के बाद भी होंगे। राम ना शैलजा जी के हैं, ना राहुल जी के हैं, सिर्फ ना मोदी जी के हैं, ना रणदीप के हैं, ना आपके हैं। राम तो सबके हैं, इसीलिए तो वो राम है। राम दूसरे की पीड़ा को सहकर जंगल में प्रवास करना है, क्योंकि वचन दिया था। आज के राजनीतिज्ञ जो सत्ताधारी हैं, क्या वो वचन की मर्यादा को निभा रहे हैं? मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूं। क्या उन्होंने अपना वचन निभाया? जो वचन ना निभा सके वो राम का अनुयायी नहीं हो सकता। जो प्रेम की भाषा अपनी जीवन में आत्मसात ना कर सके वो राम का अनुसरण नहीं कर सकता। जो गरीब किसान या दलित की पीड़ा को ना समझ सके वो राम का अनुयायी नहीं हो सकता। जो शबरी के झूठे बेर ना खा सके वो राम का अनुयायी कैसे हो सकता है? जो सत्ता को त्याग कर जंगल की शरण में चला जाए और भक्ति का रास्ता अपना ले वो राम है। जो कुर्सी की लड़ाई लड़े वो राम कैसे हो सकते हैं? इसलिए आदरणीय मित्र, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं, किसके मुंह में राम और बगल में छुरी है, और कौन राम का अनुसरण करते हुए इस देश की पीड़ा को हजारों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर निभा रहे हैं। कांग्रेस का यूनिट ये चाहता है कि उन्हें सब सीटों पर चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाए। शायद आम आदमी पार्टी का यूनिट भी ये चाहता। तो इंडिया जो गठबंधन है वो सीटों का गठबंधन तो है, पर वो एक वैचारिक गठबंधन है, एक वैचारिक लड़ाई का। वो वैचारिक लड़ाई क्या है? किसान को न्याय मिले, दलित और पिछड़ों को न्याय मिले, युवा और महिला को न्याय मिले, और जो सत्ता का समान वितरण है और संपत्ति का, दौलत का भी। इस देश में 60% पैसा इस देश के 3% लोगों के पास है। कैसे चलेगा देश? 3% लोग अगर देश का 60% पैसा अपनी जेब में डालकर बैठ जाएंगे तो गरीब दलित, गरीब पिछड़े वर्ग का कोई साथी, आदिवासी, छोटा दुकानदार, वो कहां जाएगा? इसलिए ये लड़ाई इस बेमेल जो दौलत का वितरण हो गया है, जहां कुछ लोगों ने पूरे देश की सत्ता और पैसा हथिया लिया है और लोग जो हैं वो त्राहिमाम हैं, ये उनके खिलाफ भी है। हाँ, कहीं ये हम सीट शेयरिंग में कामयाब हो जाएंगे, कहीं हम नहीं कामयाब हो पाएंगे, पर हमने कभी ये नहीं कहा कि हम स्थानीय दलों की आकांक्षाओं पर बुलडोजर चलाकर अपनी बात को की धौंस जमाएंगे। नहीं, ये वैचारिक गठबंधन पहले है और उसके बाद जहां हो सके वहां एप्रोप्रिएट सीट डिस्ट्रीब्यूशन का।